morning, students. Yesterday we did the chemical properties of the alkali metals. Today we will discuss the anomalous behavior of lithium. जो हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है वो रेस्ट ऑफ ग्रुप मेंबर से क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं. जो प्रॉपर्टीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन शो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनॉर्मस बिहेवियर. इसके रीजंस क्या गए हैं. फर्स्ट इज़ द स्मॉलर साइज. जो किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है वो कौन से पीरियड में प्लेस होता है, सेकंड पीरियड में, तो उसका एन क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, 2. मीन्स उसमें कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं. तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करता है. तो हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ग्रुप मेंबर्स. सो ड्यू टू स्मॉलर साइज वो उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट बिहेव करती हैं. सेकेंड, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है बाय चार्ज बाय वॉल्यूम रेशो और चार्ज बाय रेडियस रेशो दूसरे ग्रुप मेंबर्स से क्या होती है, हाई होती है. तो ये पोलराइजिंग पावर वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं. इसमें क्या होता है, पोलराइजिंग पावर में एनाइन और कैटाइन, ठीक है, एक दूसरे को पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उस पावर को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर. तो जो फर्स्ट मेंबर का न्यूक्लियस होता है, जैसे हमने लिथियम ले लिया, लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या, 1s2 जब लिथियम आयन फॉर्म में चला जाएगा, लिथियम पॉजिटिव बनाएगा तो क्या होगा, 1s2, उसका 2s वाला शेल ही खत्म हो गया. तो जस्ट न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ एक शेल बच गया. अब पॉजिटिव चार्ज उसका स्ट्रॉन्ग होगा, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज अगर कोई स्पीसीज उसके पास आ रही है तो उसको पुल करेगा, ठीक है. तो जो लिथियम है, जब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसमें सिर्फ एक शेल बच जाता है. तो उसके पास जब कोई नेगेटिवली चार्ज एनाइन आता है तो वो उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. तो उसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है. कैटाइन की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है, एनाइन के पास क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी. जितनी पोलराइजिंग पावर हाई होगी उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो न्यूक्लियस एक्सपोज्ड होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज एनाइन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. इस अट्रैक्शन की वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो वो क्या करते हैं, हाई पोलराइजिंग पावर शो करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, अब हम करते हैं, ये तो हो गए रीजंस कि वो प्रॉपर्टीज़ बिहेव डिफरेंट क्यों करते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ विच आर डिफरेंट. फर्स्ट, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है वो हार्ड होते हैं बाकी ग्रुप मेंबर से. स्मॉलर साइज होने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है. लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ एयर मोनोऑक्साइड बनाते हैं एंड लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं, Li2O एंड Li3N. ये हमने कल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी किया था जब हमने किया था रिएक्शन विद एयर. तो लिथियम है जो सिर्फ हमने कल देखा था कि जो लिथियम है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, बाकी के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है. ओनली लिथियम ही है जो नाइट्रोजन, जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है उसके साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं. फोर्थ, लिथियम इज़ लेस रिएक्टिव बट हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर. रिएक्टिव तो कम है बाकी ग्रुप एलिमेंट से क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लूज़ नहीं करता स्मॉलर होने की वजह से, बट इसकी जो रिड्यूसिंग नेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है. फिफ्थ पॉइंट, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम डीकम्पोज ऑन हीटिंग. हीटिंग पे जब हम इसके जो कंपाउंड्स हैं इसके हाइड्रोक्साइड्स एंड लिथियम ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, थर्मली स्टेबल नहीं है. जब इनको हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं लिथियम इनटू ऑक्सीजन में, ठीक है. ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो क्या है, कोवलेंट नेचर है. नेक्स्ट, लिथियम है जो उसके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो क्या होती है, हाई होती है. हाइड्रेशन इंथैल्पी हाई होने की वजह से ये जो वाटर में है कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंट, ठीक है. तो जो लिथियम है वो डेलिक्वेसेंट नेचर में होता है.
7 जो इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। बाकी जो भी ग्रुप एलिमेंट्स हैं सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, उनके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। जैसे हमने आप सब लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा होगा, वॉशिंग सोडा, वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। फिर एक हम वैसे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में इन द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, बट यहाँ पे आपको एल्कीन एंड एल्काइंस पता है, ठीक है। उसमें हमने इथाइलिन ले ली। जो एल्काइंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। क्यों होते हैं, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। मीन्स 50% एस करैक्टर होता है, 50% पी करैक्टर होता है। तो जो जितना एस करैक्टर ज़्यादा होगा उतना एसिडिक होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये सोडियम के साथ या पोटाशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, इथेनाइड्स। अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम इथेनाइड, पोटाशियम के साथ कर रहे हैं तो पोटाशियम इथेनाइड, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं सोडियम इथेनाइड। अगर फिर सोडियम ऐड कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, डाइसोडियम इथेनाइड। तो बाकी सारे ग्रुप में हम बस इथेनाइड्स फॉर्म करते हैं, लिथियम इथेनाइड फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है lithium fluoride and lithium oxide are covalent in nature, so they are less soluble in water। जो हमने केमिस्ट्री में एक रूल होता है लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब आयनिक कंपाउंड आयनिक में डिजोल्व होंगे तो कोवलेंट होंगे। वाटर क्या है, वाटर की हाई पोलराइजिंग पावर है। ये क्या है, वाटर क्या होता है, आयनिक होता है। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स वाटर में इजली सॉल्युबल होंगे। बट जो लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड हैं ये क्या है, कोवलेंट नेचर के हैं। तो ये क्यों, तो ये वाटर में क्या है, लेस सॉल्युबल है। ये लिथियम फ्लोराइड कोवलेंट क्यों है, ये हमने कल किया था कि लिथियम का भी स्मॉलर साइज़ है, फ्लोरीन का भी। तो ये जो लिथियम है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। तो जो फ्लोराइड के आयंस, मतलब फ्लोराइड का जो एनाइन का जो शेल है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है, ये थी हमारे पास एनॉमस बिहेवियर। नेक्स्ट है लिथियम जो है किससे मैच करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर्मर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। इसको हम बैक से नहीं पढ़ सकते कि बेरिलियम का सोडियम के साथ भी होगा, इस तरह से नहीं होता। हमें सिर्फ आगे की तरफ देखना है। जो फर्स्ट ग्रुप का लिथियम है, लिथियम मतलब फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। सेकंड ग्रुप के जो मेंबर स्टार्ट होते हैं वो बेरिलियम से होते हैं, तो सेकंड ग्रुप में सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम आता है। तो ग्रुप फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट मतलब फॉर्मर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, एक तो इनका साइज़ है जो स्मॉल होते हैं और दोनों का कंपेरेबल साइज़ होता है। बाकी एटम से इनके जो साइज़ में डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। हम बोल सकते हैं इनका साइज़ सिमिलर होता है, इसलिए ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। लिथियम का जो साइज़ है 152 पिकोमीटर है इसका एटॉमिक रेडियस, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या है 160 पिकोमीटर, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह लिथियम पॉजिटिव आयन मतलब आयनिक रेडियस 76 पिकोमीटर है, मैग्नीशियम का 72 पिकोमीटर है। मैग्नीशियम का थोड़ा कम क्यों है लिथियम पॉजिटिव आयन से, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है, इसीलिए इसका आयनिक रेडियस लिथियम से थोड़ा स्मॉलर है। तो जब इनका चार्ज सेम है, जब इसका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस सेम है तो इनकी चार्ज बाय रेडियस रेशो भी सिमिलर होगी, ठीक है। ये सिमिलर होने की वजह से ये प्रॉपर्टीज़ भी क्या शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। फर्स्ट अब हम करेंगे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी हैं। पहले तो हमने ये लिखा था ना लिथियम की ये प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है। अब क्या लिखेंगे, लिथियम की ये प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ सेम है। वही जो एनॉमस बिहेवियर में डिफरेंट थी प्रॉपर्टीज़, अब वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ही क्या है मैग्नीशियम के साथ सेम है। सिमिलर प्रॉपर्टी फर्स्ट लिथियम हार्ड था तो मैग्नीशियम भी क्या हार्ड है, हार्ड एंड लाइट। सेकेंड मोनोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे लिथियम फॉर्म करता था Li2O, उसी तरह मैग्नीशियम भी क्या फॉर्म करते हैं MgO,
ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे Li2 क्यों लिया है, क्योंकि लिथियम पे क्या है 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, तो उसको बैलेंस करने के लिए लिथियम के हमने 2 एटम लिए हैं। और मैग्नीशियम पे 2 है, ऑक्सीजन पे भी 2 नेगेटिव है, तो 2 कैंसिल हो गया, दोनों का 1 एटम लिया। इसी तरह से नाइट्राइड्स, इनके जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं नेचर में एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, और जो दोनों की ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं अपॉन हीटिंग, मीन्स वो थर्मली क्या है, अनस्टेबल है। कार्बोनेट्स आर ऑल्सो थर्मली अनस्टेबल, अपॉन हीटिंग दे गिव ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो इसके कार्बोनेट्स हैं वो भी क्या है, थर्मली अनस्टेबल है, डीकम्पोज हो जाते हैं इनटू ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डेलिस्केंट नेचर है, मीन्स इसके जो सॉल्ट्स हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे MgCl2, इसके साथ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। लिथियम क्लोराइड है, इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होते हैं। कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, हम घर में नमक यूज़ करते हैं, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं अटैच होते, तो इसकी डेलिस्केंट नेचर होने की वजह से इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ये हमेशा कौन सी फॉर्म में रहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की फॉर्म में रहते हैं। इसके साथ हमारा ये डायगोनल रिलेशनशिप एंड अनॉमस बिहेवियर कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट इज़ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।